जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, अच्छी बात है, हम भी बढ़िया हैं। ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि मिश्र धातु को कैसे याद करें। ये हमारा पहला वीडियो है तो स्वाभाविक है कि हमसे कुछ ना कुछ गलतियां ज़रूर होंगी, तो आप लोग हमें बताइएगा कि हम उस गलती को कैसे दूर करें। तो किसी तरह से हम भी एक वाइट बोर्ड का जुगाड़ कर लिए हैं। अब आगे की जितने भी पठन संबंधी कार्य होंगे हम लोग इसकी सहायता अवश्य ले सकेंगे। तो आज हम लोग यह याद करने वाले हैं, इसमें देखने वाले हैं कि मिश्र धातु को कैसे याद करें। ये जितने भी हैं लगभग हम 11 ठे लिखे हैं, 10 और 1 11, तो उनको याद करने के कुछ हम फनी तरीके खोजे हैं, क्योंकि ये परीक्षा में आते हैं और हमें ये किसी तरह से जल्दी याद नहीं होते, क्योंकि इसमें सब में कुछ ना कुछ लगा होता है। जैसे यहाँ पर टीन है, कापर है, तो इसमें टीन है और लेड है, इसमें तांबा जिंक है, तो इसमें सबके परसेंट भी कभी कभी पूछते हैं, तो उतना हमको ज़रूरी नहीं है। बस हमको यही देखना है कि किस में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और इनको हम लोग याद करेंगे और इनका यूज जो ज़रूरी वाले होंगे उनका यूज भी हम देख लेंगे। जैसे कि मिस मेचल, ड्यूरालुमीन, मुद्रण धातु का उपयोग कहाँ होता है, तो यही सब हम लोग देखेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग 5 मिनट का समय देंगे। तो अगर आप लोग 5 मिनट का समय दे दिए तो याद रखिए आप लोगों को हम ये याद करवा देंगे, और ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। हम इसको बना रहे हैं सभी लोगों को, चाहे वो कोई तैयारी करने वाला बच्चा हो या पढ़ने वाला बच्चा हो, 9, 10, 11, 12, सबके लिए ये कॉमन चीज़ है। तो हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि हम ऐसा कुछ बनाएं जो सबको काम आए। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं मिश्र धातु कैसे याद करें। तो सबसे पहले नंबर पर हम लिखे हैं कांसा। कांसा का मतलब आप रोड पर जा रहे थे, कोई आपसे मिल गया तो आपसे पूछ रहा है का हाल भैया, तो आप कह रहे हैं कि 3 दिन से कपार तो दुखा था, क्या बताएं। कैसे याद करेंगे? आप जब रोड में जा रहे थे, आपका कोई दोस्त संगी मित्र मिल गया और आपसे पूछ रहा है कि क्या हाल है, तो क्या हाल है से मतलब कैसे हो, तो आपने कहा बोला। देख रहे हो कि यहाँ जो हमारा कांसा होता है टीन और कापर से मिलकर बना होता है, तो उसको रिलेट करने के लिए कि वो कह रहा है कि हम क्या बताएं भैया, 3 दिन से कपार दुखा था, ऐसा ना था हाल है। तो इसका मतलब 3 दिन से हो गया हमारा टीन और कपार से कापर। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि जो हमारा कांसा होता है वो बना होता है टीन और कापर से। ठीक, याद हो गया होगा। जो हमारा कांसा होता है वो टीन और कापर से मिलकर बना होता है। जो हमको कांस्य पदक मिलता है, जो तीसरे स्थान पर आते हैं, तो जो कांस्य पदक हमारा बना होता है वो हमारा टीन और कापर से मिलकर बना होता है। समझ गए होंगे? ठीक है, हम मान लिए कि आपको समझ में आ गया। हम आगे चल रहे हैं। यहाँ पर लिखा है शोल्डर। तो ये जो शोल्डर शोल्डर मतलब होता है कंधा। मान लीजिए अंग्रेजी में होता है ना शोल्डर माने कंधा, बस उसी को मान लीजिए। तो हमारा क्या होता है, शोल्डर को पता लगाना है किससे मिलकर बना होता है, तो ये बना होता है टीन प्लस लेड से। तो आपने मान लो अपने शोल्डर पर कुछ भी लिए हो, आपका कोई दोस्त मिल गया, बैठा गया कोई भी संगी, तो आप उससे क्या करें कि तनी लेता भाई, तनी हमारो कंधवा जो दुखा रहा है तनी आराम मिले। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि तनी लेता भाई। लेता का मतलब लेड से हो गया। जो भी आपके सामान है, आपके पास जो भी चीज़ आप उसको दे रहे हो, तब उसको क्या करे हो कि तनी लेता भाई, कि हमारा तनी शोल्डरवा के आराम मिल जाए। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि शोल्डर को टीन और लेड से। तनी से हो गया हमारा टीन, टीन का मतलब होता है यसियन, और लेता भा से लेड। तो ऐसे हम याद कर लेंगे। शोल्डर का हो गया हमारा टीन प्लस लेड। याद हो गया होगा। अभी हम लोग देखे थे कांसा होता था कैसे हो, तो हमने कहा था कि 3 दिन से कपार दुखा था, क्या बताएं कैसे हैं। तो इसका मतलब कांसा हो गया था हमारा टीन और कापर से। उसी तरह से हमारा शोल्डर का हो गया कि तनी लेता भाई, शोल्डर दुखा था, कोनो सामान आप रखें कपारे पर, कंधे पर, तो आप उसको दे रहे हैं, तो वो कह रहा है, आप ही कह रहे हैं कि तनी लो भाई, कपार दुखा रहा है कब से, सर दुख रहा है कब से। अब उसी तरह से अगर हमको पता लगाना है पीतल, पीतल तो सबसे आसान है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। पीतल का मतलब, पीतल को आप याद कर लीजिए पिताजी से। किससे? पिताजी से। अब हम देख सकते हैं कि पीतल जो है, पीतल में लिखा है, पीतल को हम यहाँ पर लिख दें पिताजी। अब उसको ऐसे याद कर सकते हैं, पी से हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा, जी से हो गया जिंक। पीतल को पिताजी से याद कर लीजिए। पीतल में जो है पी है उसे हो गया हमारा पीतल, ता से हो गया तांबा, जी से जिंक। तो हम लोग ऐसे याद कर लेंगे कि पीतल होता है हमारा तांबा प्लस जिंक। हो गया। अब जर्मन सिल्वर में, अब हम कैसे याद करेंगे? जर्मन सिल्वर में होता है हमारा कापर प्लस जिंक प्लस निकिल।
आपके जो पिताजी हैं वो निकल गए हैं जर्मनी। आप याद करेंगे कैसे कि हमारे जो पिताजी हैं वो जर्मनी हमारे निकल गए हैं। तो पिताजी से देखिए यहाँ पर जितना भी था एक कापर प्लस जिंक, ये हमारा पिताजी में आता था, वो कहाँ निकल गए? जर्मनी। तो जर्मनी में नी आ रहा है, तो यहाँ पर हम याद कर लेंगे नी का मतलब NI। तो हमारे पिताजी कहाँ निकल गए? जर्मनी। तो जर्मनी से हम याद कर लेंगे कि जर्मन सिल्वर में हमारा हो गया कापर, जिंक और निकिल। जो जर्मन सिल्वर होता है उसमें सिल्वर नहीं रहता, वो कापर का मिलकर बना होता है, जो भी कोई धातु होता है। तो समझ गए, जर्मन सिल्वर मतलब कापर, जिंक और निकिल। अब इसी तरह से हम देखेंगे आगे गन मेटल। अब जो हमारे पिताजी गए थे जर्मनी तो वहाँ से 3 शादियाँ कर लिए थे। वहाँ पर गए थे, विदेश में देखे थे तो वहाँ पर 3 शादी कर लिए थे। तो उनका जो बेटा है जब वो घर आए तो उनको मारने के लिए, गोली से मारने के लिए गन मेटल लाया। क्यों? क्योंकि वह जाकर वहाँ पर 3 शादी कर लिए थे। कौन? पिताजी। तो यहाँ से पिताजी में ही मारा था कापर और जिंक का मतलब हमारा पिताजी, और वो 3 शादी कर लिए थे तो इसलिए 3 से हो गया हमारा 3। तो अब उसको मारने के लिए उसका बेटा कहाँ निकल रहा है? गन, बंदूक। तो इसे हम याद कर सकते हैं कि हमारा गन मेटल बना होता है टीन, कापर और जिंक से। याद हो गया होगा। इसी तरह से हम आगे अगर बढ़ते हैं तो हमारा है नाइक्रोम। नाइक्रोम तो एकदम आसान है। नाइक्रोम का मतलब हम देख ही रहे हैं कि निकिल और क्रोमियम। देखिए नाइक्रोम में NI से हो गया हमारा नाई, क्रोम से हो गया क्रोम। ये नाइक्रोम का जो होता है, जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। जैसे इसका प्रयोग हम लोग जो प्रेस करने वाला इस्त्री होता है उसका, या हीटर होता है, कोई भी चीज़ अगर हमको गर्म करना होता है, अगर उसे हीट लेनी होती है तो उन चीज़ों को बनाने के लिए हमको नाइक्रोम का प्रयोग करना पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे आगे मैग्नीशियम। यह भी एकदम आसान है। देखिए मैग्नीशियम, जब हम इसका संधि विच्छेद कर रहे हैं तो मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम तो हो गया हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हो गया हमारा मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम। उसी तरह से हमारा होता है एल निको। ये भी आसान है। एल निको, देखो एल निको तो मतलब यहाँ तक हमारा AL, नी का मतलब NI, को का मतलब CO, एल निको। याद हो गया। ये तीनों तो हम आसान है। नाइक्रोम का मतलब निकिल प्लस क्रोमियम, फिर मैग्नीशियम का मतलब मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम, और एल निको का हो गया हमारा अस्थाई चुंबक। यहाँ पर जो मैग्नीशियम है उसका प्रयोग कोई एरोप्लेन होता है उसके जो पार्ट होते हैं उसको बनाने में किया जाता है। उसी तरह से हम इधर देखेंगे मिस मेटल। यहाँ पर दिखा है कि 95% आपका लेंथेनाइड्स होते हैं और 5% आयरन, लोहा, और कुछ अन्य अशुद्धियाँ होती हैं जो लोहे की मतलब धातुओं की अन्य अशुद्धियाँ होती हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मिस मेटल में 95% आपके लेंथेनाइड्स, 5% लोहा और 5% के अंदर ही अन्य अशुद्धियाँ भी उसी में होती हैं। अच्छा, इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो जितने भी लड़ाकू विमान होते हैं, जो जेट प्लेन होते हैं, तो उनके पार्ट को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। समझ गए। अब हम देखेंगे आगे ड्यूरालुमीन। आप लोगों ने इसका नाम तो ज़रूर सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आज सुन ही ले रहे हैं। ड्यूरालुमीन, ये जो ड्यूरालुमीन होता है इसका प्रयोग तो जो एरोप्लेन होते हैं उनके पार्ट को बनाने में किया जाता है। पार्ट का मतलब उनके बाहरी भागों को बनाने में किया जाता है। ये देखिए इसमें 5 मिले होते हैं, इसे 4 मिले होते हैं, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, फिर मैग्नीज प्लस कापर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज प्लस कापर। तो इस वाले का आप लोग बताएंगे हमें कि हम क्या इसका ट्रिक बनाएं। वैसे इसमें देखेंगे तो 2 बार यम है, एक बार मैग्नीज, एक बार मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर कापर। याद हो जाएगा, आसान है। ये तो वैसे ही याद हो जा रहा था, फिर भी आप लोग हमको बता सकेंगे तो हम अगले बार ऐड कर देंगे। मुद्रण धातु, नाम सुने होंगे आप लोग मुद्रण धातु का। तो मुद्रण धातु का मतलब अगर कहीं पर हमको कहीं किसी भी चीज़ की छपाई करना होता है तो जो धातु बना होता है वह धातु हमारा मुद्रण धातु कहलाती है। इसमें क्या होता है कि हमारा SN, SB और PB तीनों को मिलाने के बाद हमारे मुद्रण धातु बनता है। SN, SB, PB। SB, PB तो एकदम आसान है, एक ही जैसा मिल रहा है। और यहाँ पर हमारा हो गया SN, SB, PB। याद कर लेना, मुद्रण धातु SN, SB, PB। अब इसका प्रयोग होता है छपाई में, हम यहाँ पर लिख दिए। अब कभी भी जब हम आपसे कोई वीडियो बनाएंगे तो इन्हीं में से किसी को देकर आप लोगों से प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था जो हम आप लोगों को कि मिश्र धातु को कैसे याद करें के बारे में बताना चाह रहे थे। अगर आप लोगों को यह सब याद हो जाएगी तो हमारा प्रयास सफल है।
इतना बनाने के लिए बड़ा मेहनत करना हुआ था, किसी तरह से तुम्हारे ये सेटअप तैयार हुआ था, वही नहीं रहा था। तो इतना देर तक आप लोगों ने उसको अगर सुना है तो ज़रूर आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। तो आप हमको उत्साहित करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सकता है तो इसको कहीं और शेयर कर दीजिएगा, जहाँ हो सके, जितना हो सके, क्योंकि आप ही लोगों के भरोसे तो हम इसको शुरू किए हैं। जब तक हम आप लोगों के साथ रहेंगे, आप लोगों का हमें साथ मिलेगा, तब तक हमारा ये काम चलता रहेगा। सब्सक्राइबर आपके लोगों के हाथ में है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे कभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।